जब मैं शहर आया तो अपने चाचा की बेटी के रूम पर रुका हुआ था। वो है मुझसे छोटी थी। हर रात जब मैं काम से थक जाता तो अपने कमरे में जाकर सो जाता। मेरे चाचा की बेटी मेरे बगल में ही सोती थी। उस रात मैं थोड़ा देर से घर आया और आते ही कमरे में जाकर माथा टेक दिया। कुछ देर बाद बहन वहां आ गई। फिर उसने मेरे बालों में अपना हाथ फिराया और मेरे पैरों के पास बैठ गई। फिर अचानक से वो कुछ करने लगी जिसे महसूस करके मेरी थकान दूर होने लगी। फिर वो बोली, जब तक तुम्हारी थकान दूर नहीं हो जाती तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। फिर बहन पूरी रात मुझे। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सचिन है। मैं जिस लड़की के कमरे में रुका था मुझे लगा कि वो छोटी है, लेकिन वो बिल्कुल भी छोटी नहीं थी। वो इतनी समझदार थी कि 16-17 साल के लड़के का पालन पोषण कर सकती थी। दरअसल मैं काम के सिलसिले में शहर आया और अपने चाचा के घर पर रहने लगा था। मेरी माँ मुझे कुंवारे लड़कों के बीच रहने देने को तैयार नहीं थी। बोली थी कि शहर में तुम्हारे चाचा का घर है, तुम वहीं रहो। मुझे शहर में एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई थी। जब मैं अपने चाचा के घर पहुंचा तो मैं उनका घर देखा तो सोच में पड़ गया। चाचा के घर का दरवाज़ा इतना छोटा था कि मेरा बैग और मैं एक साथ अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अब मैं उस छोटे से घर में रहने वाला था। घर में किचन के अलावा एक बेडरूम और एक हॉल था, और वो भी बहुत छोटा था। हम गांव में एक बड़े घर में रहते थे। अब मैं काम के सिलसिले में शहर में अपने चाचा के यहाँ रहने आया था। चाचा के घर में चाचा, चाची और उनकी एक बेटी थी। चाचा गांव में सबको बोलते थे और कहते थे कि शहर में उनका बहुत बड़ा घर है। अब मैं सचमुच उनका बड़ा सा घर अपनी आंखों से देख रहा था। चाचा की बेटी अब 18 साल की हो गई थी। उसका नाम था, मुझे नहीं पता था कि 18 साल की अंजलि इतना कुछ जानती होगी। जब अंजलि मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया, क्योंकि अंजलि 6 साल की थी तब मैं उससे मिला था, और अब वो 18 साल की हो चुकी है। अब वो और भी खूबसूरत लग रही थी। फिर मैं पानी पिया। इसके बाद चाची मेरे लिए नाश्ता बनाने लगी। चाचा भी मुझसे मिलकर खुश हुए। माँ ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि सचिन शहर में तुम्हारे घर पर रहेगा। मैं अपने चाचा को उनके घर पर रहने के लिए प्रति माह पैसे देने जा रहा था, इसलिए चाची और चाचा को मेरे रहने से कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी तरफ अगर मैं उनके घर फ्री में रह रहा होता तो चाची मुझे 2 दिन से ज्यादा रुकने नहीं देती। मेरी इतनी अच्छी सैलरी थी, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि कुंवारे लड़कों के बीच रहकर तू बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैं माँ के कहने पर अपने चाचा के घर पर रुक गया। जब अंजलि और मैं मिले तो अंजलि मेरी तरफ देख रही थी। चाचा के घर में एक कमरा अंजलि का था। चाचा चाची हॉल में सोते थे। मैंने चाचा से कहा कि मुझे अपना एक अलग कमरा चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैं रात देर तक काम करता हूँ। फिर चाचा ने कहा, तुम अंजलि के कमरे को अपना कमरा समझो, क्योंकि तुम उसके साथ ही रहोगे। अंजलि 2 दिनों के लिए बाहर एडजस्ट करी और मैं 2 दिन तक अंजलि के कमरे में सोया। अगले दिन अंजलि अपने कमरे में वापस आ गई। उसने कहा, मुझे बाहर हॉल में नींद नहीं आती। उस दिन के बाद वो बेडरूम में मेरे बगल में सोने लगी। अंजलि दिखने में बहुत खूबसूरत थी और अब उसकी उम्र भी करीब आ रही थी। उस रात नींद में मैंने गलती से अंजलि के शरीर को छू लिया। जैसे ही मुझे इसका एहसास हुआ मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में मुझे अंजलि का हाथ अपनी छाती पर महसूस हुआ। मुझे लगा कि उसने गलती से मेरी छाती को छू लिया है, लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि दूसरे दिन भी मैंने अंजलि को अपने बहुत करीब आते देखा। मुझे अपने चाचा के घर आए 15 दिन हो गए थे। फिर एक रात मैंने अंजलि को मोबाइल फ़ोन पर कुछ देखते हुए देख लिया। मैं उसके मोबाइल में झांकने लगा तो उसने तुरंत मोबाइल बंद कर दिया। फिर मैं उससे उसका मोबाइल मांगने लगा तो वो देने से इनकार कर दी। फिर मैं चुपचाप करवट बदलकर एक तरफ सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद मैं अंजलि की तरफ देखा तो वो सो रही थी, कोई हलचल नहीं कर रही थी। इसीलिए मैं उसका मोबाइल फ़ोन लेने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, क्योंकि उसका मोबाइल फ़ोन उसके सर के पास था। तभी वो करवट बदलकर सीधी हो गई, जिसके कारण मेरा हाथ उसके शरीर को छू गया।
तभी मेरी नज़र उसके फेस पर पड़ी। वो थोड़ा मुस्कुरा रही थी, तो मैं समझ गया कि वो सोई नहीं बल्कि जगी हुई है। उसके बाद मैंने जल्दी से उसको पलटकर मोबाइल फ़ोन ले लिया। तभी वो हंसने लगी और मैं जल्दी से मोबाइल फ़ोन खोलने लगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन पर लॉक लगा हुआ था, इसलिए मैं उसे खोल ना पाया। शायद इसीलिए अंजलि इतना हंस रही थी। फिर मैंने उससे बिना बोले चुपचाप सो गया। फिर कुछ दिन बीतने के बाद अगले महीने की 3 तारीख को मुझे मेरा वेतन मिल गया। फिर चाचा के घर को अपना घर समझकर मैंने बहुत सी चीज़ें खरीदी और चाचा के घर आ गया। अंजलि के लिए एक नायरा सूट और चाचा के लिए फॉर्मल यूनिफॉर्म, चाची के लिए साड़ी और खाने का सामान, मैं सब कुछ ले आया था। चाची वो सब देखकर बहुत खुश हुई। अंजलि अब मुझसे हंसकर बातें कर रही थी। ऐसे ही एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मुझे अंजलि अपने पास नहीं दिखी। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खुला पाया, तो मैं बाहर जाकर देखा तो रात के 1 बजे अंजलि ने हॉल का पर्दा हटा दिया था और हॉल में झांक रही थी। मैं ये देखने के लिए उसके पीछे खड़ा हो गया कि वो इतनी रात हॉल में क्या देख रही है। जैसे ही मैं उसके पीछे खड़ा हुआ, मेरी नज़रें हॉल में घूम गईं। सामने का नज़ारा देखकर मैंने अंजलि को एक तरफ खींच लिया और उसका हाथ पकड़कर बेडरूम में ले गया। मैंने अंजलि से कहा, अंजलि, तुम ये क्या कर रही थी? वे तुम्हारे अपने माता पिता हैं। रात को मम्मी पापा के निजी समय में ताक झांक करना सही नहीं है। अंजलि को इस तरह चाचा चाची की तरफ देखता देखकर मैं थोड़ा गुस्सा हो गया, तो उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि भाई, इसके बारे में किसी को मत बताना। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं